कहते हैं कि गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब वो अंधापन छटता है तो सामने सिर्फ एक अंतहीन अंधेरा बचता है। एक ऐसा अंधेरा जिससे आप जिंदगी भर भाग नहीं सकते। मैथ्यू और एलिना। बाहर से देखने वाले किसी भी शख्स के लिए वो एक परफेक्ट कपल थे। अमेरिका के एक शांत शहर में रहने वाला एक छोटा हंसता खेलता परिवार। लेकिन उस घर की चार दीवारी के भीतर एक खामोश जंग चल रही थी। एक ऐसी जंग जो पिछले कई महीनों से उनके रिश्ते को दीमक की तरह चाट रही थी। और फिर आई वो मनहूस रात। उस रात बहस की आवाजें हमेशा से ज्यादा तेज थीं। नफरत इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसने सोचने समझने की शक्ति छीन ली। मैथ्यू को खुद नहीं पता चला कि कब उसका हाथ उठा, कब वो भारी चीज एलिना के सिर पर लगी और कब कमरे में फैली वो चीखें एक खौफनाक सन्नाटे में बदल गईं। जब होश आया तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। सामने उसकी पत्नी की लाश थी। मैथ्यू का दिल किसी जंगली जानवर की तरह सीने में धड़क रहा था। उसे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थीं। रात के 2 बज रहे थे और सबसे बड़ा डर उनका 7 साल का बेटा लियो उस वक्त घर पर नहीं था। वो अपने दोस्त के घर स्लीप ओवर पर गया था और अगली सुबह लौटने वाला था। पागलपन की हद तक डरा हुआ मैथ्यू लाश को घसीटकर बैकयार्ड में ले गया। उस काले घने जंगल के मुहाने पर, जहां बारिश की वजह से मिट्टी पहले ही गीली थी, उसने एक गहरा गड्ढा खोदा। हर एक फावड़े के साथ वो अपनी इंसानियत को भी दफन कर रहा था। उसने एलिना को वहां छिपा दिया, मिट्टी ऊपर डाल दी, सूखी पत्तियां बिखेर दी ताकि किसी को शक ना हो। उसने सोचा, खेल खत्म हो गया, गुनाह छिप गया। अगली सुबह जब सूरज उगा तो वो अपने साथ मैथ्यू के लिए एक नया खौफ लेकर आया। लियो घर लौट आया था। मैथ्यू का गला सूख रहा था। वो पूरी रात शीशे के सामने खड़े होकर झूठ बोलने की प्रैक्टिस कर रहा था। लियो, तुम्हारी मां कुछ दिनों के लिए अपनी सहेली के घर गई है। लियो, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने न जाने कितने बहाने सोच रखे थे। वो डर रहा था कि जब लियो अपनी मां के बारे में पूछेगा तो उसकी आंखों में आंखें डालकर झूठ कैसे बोलेगा। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। लियो ने अपनी मां के बारे में एक सवाल भी नहीं पूछा। वो आया, उसने फ्रेश होकर नाश्ता किया और अपने खिलौने से खेलने लगा। मैथ्यू को लगा कि शायद बच्चा है, अभी ध्यान नहीं गया होगा। शाम हुई, रात का डिनर हुआ। लियो चुपचाप अपना सूप पी रहा था। मैथ्यू बार बार उसकी तरफ देख रहा था कि अब ये पूछेगा, अब ये रोएगा। लेकिन लियो के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए। घर के अंदर का माहौल भारी होता जा रहा था। मैथ्यू के लिए यह खामोशी किसी टॉर्चर से कम नहीं थी। वो हर पल इस कश्मकश में जी रहा था कि लियो पूछ क्यों नहीं रहा। क्या उसे पता चल गया? नहीं, अगर पता चलता तो वो रोता या पुलिस को बुलाता या डर जाता। लेकिन लियो तो बिल्कुल नॉर्मल था। वो रोज स्कूल जाता, वहां से आता, पापा के हाथ का बना खाना खाता। लेकिन मैथ्यू की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे अपने ही घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा था। उसे लगता जैसे बेडरूम के कोने में कोई खड़ा है, जैसे रसोई में कोई सांस ले रहा है। और सबसे अजीब बात, मैथ्यू के कंधे पिछले 2 दिनों से बहुत भारी हो रहे थे, जैसे उस पर क्विंटल भरकर बोझ लाद दिया गया हो। उसकी गर्दन में असहनीय दर्द था।
चौथी रात डिनर का वक्त था। मैथ्यू से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो खुद लियो से सच बताने ही वाला था कि तभी लियो ने अपनी चम्मच प्लेट पर रख दी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मैथ्यू ने महसूस किया कि लियो उसे नहीं बल्कि उसके सिर के ठीक ऊपर एक अजीब खोई हुई नजर से देख रहा है। पापा। हाँ हाँ लियो, क्या हुआ बेटा? तुम मुझे इतने अजीब तरीके से क्यों देख रहे हो? कुछ चाहिए तुम्हें? लियो धीरे से अपनी उंगली उठाता है और मैथ्यू के सिर के ठीक पीछे उसके कंधे की तरफ इशारा करता है। पापा, मैं बस ये पूछ रहा था कि आप इतने दिनों से मम्मी को अपने कंधे पर लेकर क्यों घूम रहे हो? और मम्मी मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही है? और मम्मी तब से आपको आवाज दे रही है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैथ्यू चौंक कर अपनी लाल आंखें उठाता है। उसका चेहरा डर से विकृत हो चुका है। जैसे ही लियो ये बोलता है, लाइट कड़कती है और उस एक सेकंड की रोशनी में मैथ्यू के कंधों पर एलिना की सड़ी गली मिट्टी से सनी हुई लाश बैठी हुई दिखाई देती है। ये।